पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो फीमेल सेन थी वो गोहान और ट्रंक्स इन दोनों को बता रही थी प्रीवियस डीमन किंग के बारे में। लास्ट एपिसोड में फीमेल सेन ने ये भी एक्सप्लेन किया था कि आखिर डीमंस इतना अच्छे से क्यों रहने लग गए और इस मोड पर सिविलाइज होने के पीछे का रीज़न क्या है। इस मोड पर गोहान और ट्रंक्स ये दोनों ही ज़्यादा टाइम तक जाग नहीं सकते थे, तो गोहान और ट्रंक्स दोनों ही सोने चले जाते हैं। इस मोड पर फीमेल सेन ने गोहान से ये कह दिया है कि वो उसके रूम में सो सकता है और फीमेल सेन सोने नहीं वाली। बट कहीं ना कहीं फीमेल सेन को नींद आ रही थी। वो पहले बैठकर कुछ टाइम तक प्लान बनाने की कोशिश करती है कि आगे उसे क्या क्या करना है, बट फिर वो पूरी तरह से थकी हुई थी तो फिर वो सो जाती है। इस मोड पर दूसरा दिन हो जाता है। हम देखते हैं गोहान को, जो इस मोड पर हॉल में आ जाता है जहाँ पर फीमेल सेन सोई हुई थी। वो फीमेल सेन को सोता हुआ देखकर ये सोचता है कि फीमेल सेन ने गोहान को अंदर सोने दिया और वो बाहर सो गई। इस मोड पर गोहान फीमेल सेन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, वो फीमेल सेन को वैसे ही वहाँ पर सोने देता है। बट तभी उसके दरवाजे पर एक कोई तो नॉक करता है। जब गोहान दरवाज़ा खोलता है तब गोहान को दिखता है बलम और कालेगो। इस मोड पर ये दोनों गोहान को नहीं जानते और ना ही गोहान इन दोनों को जानता है। उन लोग को लगता है कि वो किसी गलत पते पर आ गए थे, इसलिए से वो कहते हैं सॉरी, रॉन्ग एड्रेस। इस मोड पर गोहान दरवाज़ा बंद करने जाता है, पर तभी वो दोनों गोहान को रोक लेते हैं। वो पूछते हैं यहाँ पर मिस क्लारा कहाँ पर रहती है। गोहान इस मोड पर फीमेल सेन के नाम को जानता था, इसकी वजह से वो कहता है वैसे ये मिस क्लारा का ही घर है। ये दोनों गोहान को यहाँ पर देखकर शॉक होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने किसी मेल को यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें लगा था कि कोई क्यारा अकेले ही रहती है। इस मोड पर गोहान सीरियस हो जाता है। गोहान पूछता है आखिर तुम्हें उनसे क्या काम है। इस मोड तक क्यारा उठ जाती है और वो शेर से ही बलम और इस मोड पर कालेगो की आवाज़ सुनती है और उनके साथ वो गोहान की भी आवाज़ सुनती है। वैसे ही वो इस मोड पर दरवाजे के पास जाती है। वो गोहान से कहती है तो गोहान यहाँ पर शायद मेरे फ्रेंड्स आए हैं। और इस मोड पर जो क्यारा यानी फीमेल सेन होती है वो कालेगो और बलम से कहती है तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है मेरे फ्यूचर हस्बैंड, मेरे फियांसे। ये सुनते ही गोहान को काफ़ी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि गोहान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस मोमेंट पर फीमेल सेन हल्के से स्माइल करती है और गोहान समझ जाता है कि ये झूठ उसे कहना पड़ेगा और बाद में गोहान इसके बारे में सवाल भी करने वाला है फीमेल सेन से। इस मोड पर फीमेल सेन कालेगो और बलम से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं पूरे 3 हफ्ते से गायब थी। असल में मैं रीजन 3 में थी और इस मोड पर ये रीजन 3 से ही बिलोंग करते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में रीजन 3 को शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस मोड पर कालेगो फीमेल सेन से कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आपको अपना कहने के लिए कोई मिल चुका है। तो फिर इसका ये मतलब होता है कि आप इस मोड पर बलम को अपनी सेवा से पूरी तरह से मुक्त कर रही है। फीमेल सेन हाँ में सर हिलाती है और वो बलम से कहती है तो मैं तुम्हें तुम्हारी सेवाओं से मुक्त कर रही हूँ। इस मोड पर कालेगो और बलम ये दोनों ही गोहान को कांग्रेस करके वहाँ से निकल जाते हैं। जो हमारा गोहान होता है वो फीमेल सेन से पूछता है आखिर तुम्हें ये झूठ कहने की ज़रूरत ही क्या थी। फीमेल सेन कहती है अगर मैं कुछ और कहती तो वो लोग समझ ही नहीं पाते मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस मोड पर गोहान कहता है वाकई में तुम लोग कब क्या बोल दोगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फीमेल सेन उसे एक्सप्लेन करती है कि जो उसकी एकेडमी डिटेल्स है उसके अंदर उसे अपने आप को ऑर्फन बताया है। इस मोड पर ट्रंक्स गोहान और फीमेल सेन इन दोनों को ही आवाज़ लगाता है। वो कहता है कि मैंने बैग पैक कर लिया है और साथ ही में मैंने ड्रैगन बॉल रेडर को भी ले लिया है, तो चलिए हम अपने अलग रीजन के ऊपर चलते हैं। इस मोड तक गोटेन अपनी नींद से जाग जाता है और गोटेन बाहर आता है। गोटेन इस मोड पर ट्रंक्स से कहता है मैं भी रेडी हो गया, तो चलो अभी हम अपने अगले रीजन की तरफ चलते हैं। और गोटेन बिल्कुल चार्जिंग मोड में लग रहा था। इस मोड पर गोटेन ने पूरी रात की नींद पूरी करी है। इस मोड पर फीमेल सेन ने जितनी भी वीट्स को सेल कर कर पैसे कमाए थे वो उन सारे पैसों को इस मोड पर एक जगह पर जमा कर कर अपनी जेब में रख लेती है और साथ ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट सामान को अपने साथ लेती है और वो लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। फीमेल सेन कहती है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें रास्ते में लगेगी ही। काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रैवल करने के बाद गोहान, फीमेल सेन, गोटेन, ट्रंक्स ये चारों ही पहुंच जाते हैं एक विलेज के अंदर। इस मोड पर शाम हो रही थी, इसकी वजह से फीमेल सेन को लगता है कि उन्हें यहाँ पर हॉल्ट करना चाहिए, ये उनके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, ना कि रात में बाहर घूमना उनके लिए सेफ रहेगा। इस मोड पर गोहान की टीम को एक होमस्टे देखना पड़ जाता है और फीमेल सेन को एक होमस्टे मिल भी जाता है। फीमेल सेन उस होमस्टे के ओनर से बात कर रही थी। फीमेल सेन उस होमस्टे के ओनर से कहती है हमें एक ऐसा रूम चाहिए जहाँ पर 4 लोग रह सके, एक मेल, एक फीमेल और 2 बच्चे। इस मोड पर ये जो होमस्टे की ओनर थी उसे ऐसा लगता है कि ये एक फैमिली है।
वो उसे फैमिली के लिए अच्छी रूम सिखाने लग जाती है। वो ये भी कहती है कि यहाँ पर खाना पानी पूरी तरह से फ्री है। फीमेल फैन को उस डीमन ने बताया हुआ जो प्राइस है वो रिजनेबल नहीं लगता, तो फिर वो उस डीमन से थोड़ा सा बार्गिन कर देखती है और वो डीमन थोड़े से कम रेट पर मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि गोहान को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। फिर गोहान अपने आजू बाजू देखता है और गोहान को ऐसा लग रहा था, फिर वो कंफर्म हो जाता है क्योंकि एक डीमन काफ़ी लंबे टाइम से गोहान, गोटेन और ट्रंक्स इन तीनों को देखे जा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मदर ऑफ ऑल एंजल को। इस मोड़ पर मदर ऑफ ऑल एंजल इस मोड़ पर लॉर्ड अकुमो से कहती है, तो अकुमो सामा, क्या आपको यहाँ पर भी एक लेजेंडरी वॉरियर की सेंस हो रही है? लॉर्ड अकुमो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर एक और 1000 ईयर्स में एक बार जन्म लेने वाला लेजेंडरी वॉरियर है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब कि एक साल में दो लेजेंडरी वॉरियर्स, मतलब कि जितने सेंट प्लैनेट्स होंगे उतने ही वहाँ पर लेजेंडरी वॉरियर्स होंगे, इसका ये मतलब बनता है। और इस मोड़ पर लॉर्ड अकुमो, मदर ऑफ ऑल एंजल और लॉर्ड अकुमो के दोनों स्टूडेंट्स दोनों एक सभी निकल जाते हैं प्लैनेट सडाला के लिए। इस मोड़ पर लॉर्ड अकुमो की टीम में प्रोली और पैरेगस ये दोनों भी होते हैं। यहाँ पर प्रोली और पैरेगस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा साइलेंट लग रहे थे क्योंकि उन्हें फाइनली पता चल चुका है कि प्लैनेट वेजेटा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पर पैरेगस काफ़ी ज़्यादा खुश है और ब्रोली को इन चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। प्लैनेट सडाला पहुँचने के बाद लॉर्ड अकुमो सबसे पहले केल को पकड़ता है और केल के आगे 2 चॉइसेस रखता है। सबसे पहली चॉइस है कि लॉर्ड अकुमो पूरे के पूरे प्लैनेट सडाला को डिस्ट्रॉय कर दे। इस मोड़ पर केल प्लैनेट सडाला को बचाने के लिए एक चीज़ कर सकती है और वो चीज़ है लॉर्ड अकुमो की हर एक बात मानना और उनकी स्टूडेंट बन जाना। यहाँ पर केल प्लैनेट सडाला के बारे में सोचती है। वो कहती है कि मैं आपकी स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, बट बदले में आप में प्लैनेट सडाला को कुछ भी नहीं करेंगे और मैं अपनी लाइफ में प्लैनेट सडाला को विजिट करने आती रहूँगी। इस मोड़ पर लॉर्ड अकुमो अपनी सर हिलाते हैं। इसका मतलब कि हाँ, केल यहाँ पर विजिट कर सकती है। इस मोड़ पर हम ये जान पाते हैं कि केल ने ऐसे ही हाँ नहीं कहा था। लॉर्ड अकुमो जो थे उन्होंने कलिफ्ला को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था जहाँ पर कलिफ्ला ऑलमोस्ट मर जाती और इस मोड़ पर प्लैनेट सडाला पर कोई ड्रैगन बॉल नहीं है, तो फिर कलिफ्ला को फिर से रिवाइव नहीं किया जा सकता था। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है कि आखिर लॉर्ड अकुमो दो लेजेंडरी वॉरियर्स का करने क्या वाला है। प्रोली और केल इस मोड़ पर दोनों ही लॉर्ड अकुमो के कब्जे में है। दोनों को ही इस मोड़ पर लॉर्ड अकुमो की बातें माननी पड़ेगी। और इस मोड़ पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि गोहान अपने जर्नी के ऊपर निकल चुका है, तो आखिर वो अपनी जर्नी में क्या क्या देखने वाला है। और एक डीमन काफ़ी लंबे टाइम से गोहान, ट्रंक्स और गोटेन इन तीनों को घूर रहा था। क्या उसे समझ में आ चुका है कि गोहान एक ह्यूमन है? क्या होगा आगे? इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते, तो इन फैसलों को हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना, कुछ कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।